और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे और बड़ी खबर इजरायल लेबनान से जुड़ी हुई है। इजरायल लेबनान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायल लेबनान के बीच 10 दिन का सीज फायर हुआ है। 34 साल बाद इजरायल लेबनान के बीच बातचीत हुई थी और दोनों देशों के नेता वॉशिंगटन डीसी में मिले और बातचीत को लेकर एक सहमति बनी है। सीज फायर को लेकर यहां पर सहमति बनी है और 10 दिन के सीज फायर का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पोस्ट किया गया जिसमें यह बताया गया कि कैसे अमेरिका की वजह से एक बार फिर से सीज फायर इजरायल और लेबनान के बीच में और 10 दिनों का ये सीज फायर है और दोनों देश स्थायी शांति स्थापित करने के लिए अब आगे काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस सीज फायर को लेकर क्रेडिट लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में बैठक हुई है इजरायल और लेबनान की और 34 साल बाद ऐसा मौका है जब लेबनान और इजरायल आमने सामने बैठे और इसके बाद बातचीत हुई है, सहमति बनी है सीज फायर को लेकर। और सबसे अहम बात ये कि सीज फायर के बाद अब आगे ये भी कोशिश हो रही है कि स्थायी तौर पर इस जंग को रोका जाए, इस युद्ध पर विराम लगे और इसे लेकर आगे भी बातचीत का दौर चलता रहेगा। लेकिन 10 दिनों तक अब इजरायल लेबनान पर हमले नहीं करेगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, इजरायल के हमले से लेबनान में जो तबाही मची है उसने लेबनान को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, कमजोर कर दिया है। और ऐसे में बातचीत को लेकर ये पेशकश की गई थी। इजरायल और लेबनान के बीच बातचीत हुई, सहमति सीज फायर को लेकर बनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर जानकारी दी और ये कहा कि इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिनों का सीज फायर हुआ है। और ट्रंप ने अपने अकाउंट ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके ये बताया है, यानी कि जो सीज फायर हुआ है इसकी शुरुआत कल गुरुवार से हुई है, यानी कि गुरुवार भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे का समय था जब से इसकी शुरुआत हुई है और ये 10 दिनों तक चलने वाला है। यानी कि इन 10 दिनों में इजरायल की ओर से कोई भी हमले लेबनान के ऊपर नहीं होंगे। और जब इस जंग की शुरुआत हुई थी, यानी कि अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच जब जंग की शुरुआत हुई थी उस वक्त से ही लेबनान पर भी इजरायल बारूदी बारिश कर रहा था और इसके बाद अब एक समझौता हुआ है। और इससे पहले भी हमने देखा है कि इजरायल की ओर से लेबनान को तबाह करने को लेकर जो कदम उठाए गए इसमें भारी नुकसान लेबनान को पहुंचा है। हालांकि इजरायल ने यह कहा कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने का हमारे सैनिक काम कर रहे हैं और हिजबुल्लाह के पूरे ठिकानों को तबाह करके रख देंगे। तो देखिए, बहुत राहत की खबर ये है। लेबनान इजरायल विवाद आखिर क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल लंबे समय से क्षेत्रीय संघर्ष दोनों देशों के बीच में चल रहा है। लेबनान इजरायल के बीच सीमा विवाद देखने को मिल रहा है कि लंबा अरसा इसमें बीता है और ऐसे में हिजबुल्लाह को ईरान से समर्थन मिला और इजरायली क्षेत्र पर हमले करता रहा। ऐसे में ईरान से जुड़े टकरावों से फिर एक बार संघर्ष जो है तेज हुआ और ये संघर्ष बीते 1 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहा है। यानी कि संघर्ष की शुरुआत दोबारा तब हुई जब ईरान के सपोर्ट में हिजबुल्लाह आया और हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले किए और इसके बाद लगातार इजरायल की ओर से बम बरसाए गए अलग अलग हिस्सों में लेबनान के और खास करके दक्षिणी लेबनान का वो हिस्सा जहां पर इजरायल की ओर से भारी तबाही मचाई गई है। और अब तक लेबनान में जो हमले हुए हैं उसमें 2000 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जबकि 7000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। और ऐसे में ये कोशिश हो रही थी कि सीज फायर हो, सीज फायर को लेकर कोई कदम उठाया जाए और लंबे अरसे के बाद जब दोनों देश आमने सामने हुए, बातचीत हुई और इसके बाद सीज फायर को लेकर यहां पर एक कदम उठाया गया है। और आपको बता दें कि एक तरफ लगातार देखिए मिडिल ईस्ट की अगर हालातों की हम बात करते हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर जो 21 अप्रैल तक है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि सीज फायर खत्म होने से पहले अमेरिका और ईरान एक बार फिर से समझौता करे और आगे भी युद्ध विराम को लेकर कोई बड़ा कदम उठाए। और दूसरी तरफ लेबनान और इजरायल के बीच में भी विवाद देखने को मिल रहा था। यानी कि अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर हुआ लेकिन इजरायल लेबनान पर हमले करने से नहीं पीछे हट रहा था, लगातार हमले कर रहा था। और इजरायल ने यह कहा था कि हिजबुल्लाह इस सीज फायर में शामिल नहीं है, लेबनान इस सीज फायर में शामिल नहीं है और इसलिए लगातार बम बरसाए जा रहे थे लेबनान के अंदर। लेकिन एक सहमति, एक बातचीत हुई है इजरायल और लेबनान के बीच में और ये 34 साल के बाद ऐसा हुआ है जब इजरायल और ईरान के प्रतिनिधि मंडल एक साथ बैठे, बातचीत हुई, सहमति बनी है। राहत की खबर यह है कि 10 दिनों का ये सीज फायर हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आगे ये कहते हुए नजर आए हैं कि अभी देखिए सीज फायर 10 दिनों का है लेकिन स्थायी तौर पर कोशिश ये जारी है कि युद्ध विराम हो और इसे लेकर आगे भी बातचीत होगी।
और इजरायल लेबनान सीज फायर पर ट्रंप का पोस्ट सामने आया है। दोनों देशों के नेता वाशिंगटन